हेलो दोस्तों, आज हम लोग का बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो कि है विटामिन्स। इससे कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछाता है और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सा विटामिन्स होते हैं, इसके केमिकल नेम क्या होता है, इसके सोर्स क्या है और इससे होने वाली बीमारी। आपने कभी सुना होगा कि बच्चों ए मुन्ना तुम्हारा पैर इतना कमजोर क्यों हो गया है, लगता है तुम्हारे पास कुछ विटामिन की कमी है। तो वो कौन कौन से विटामिन कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं हम लोग देखेंगे उसको। तो विटामिन्स क्या होता है इसको अच्छे से समझने के लिए पहले इसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में चलते हैं कि क्या विटामिन का खोज किसने किया था, हु डिस्कवर विटामिन। तो विटामिन का डिस्कवरी कौन किया था? फंक। हंक नहीं, फंक। कितना? 1911 में। कितना? 1911 में। तो फंक ने किया था विटामिन का बारे में खोज। मतलब खोज क्या मतलब? पता लगाया था कि विटामिन होता है। तो कितने तरह का विटामिन होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। विटामिन जो होते हैं अगर देखा जाए, कैटेगराइज किया जाए इसको, तो ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होते हैं वाटर सोलेबल और एक होता है, वेरी गुड, फैट सोलेबल। ठीक है, पानी में जो घुल जाते हैं और एक होते हैं जो वसा में घुलते हैं। तो पानी में कौन कौन से घुलते हैं याद रखना, केवल बी और सी। विटामिन बी और सी जो होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो बाकी जो बच गया, क्या बच गया? और भी ए, डी, ई, के, ये सारा जो विटामिन है ये सब होता है फैट्स में सोल्यूबल। ठीक है, तो विटामिन को कैटेगराइज करना होता है, एक हो गया वाटर सोल्यूबल और एक हो गया फैट सोल्यूबल। तो विटामिन का जरूरी क्यों पड़ा हम लोग को? विटामिन किस लिए जरूरी है? देखिए, जितना भी जिमर्स होते हैं अपने बॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं वो लोग मल्टी विटामिन लेते हैं, मतलब सभी विटामिन को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी विटामिन थोड़ा थोड़ा जरूरी होता है। तो विटामिन जो होते हैं एक तरह का एसेंशियल पार्ट होता है न्यूट्रिशन का। वो हम लोग के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? बूस्ट कर देते हैं। या फिर ग्रोथ को, मतलब एक तरह का क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो अगर देंगे तो जल्दी ग्रो होता है कोई चीज, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जब आग में डालिए घी तो क्या होता है? आग बढ़ता है। उसी तरह से विटामिन अगर हम लोग को शरीर को अगर मिले अच्छी मात्रा में, सफिशियंट मात्रा में, तो हम लोग का शरीर क्या होगा? ग्रो होगा। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना क्या है कि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, उसके केमिकल नेम को हम लोग देखेंगे और इसका जो सोर्स है उसको देखेंगे और इससे होने वाला बीमारी को देखेंगे, कौन कौन सा रोग होता है इससे। तो अभी क्या देखें कि फंग ने इसका डिस्कवरी किया था और एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। ठीक है, यहाँ समझ में आया? तो हम लोग क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि विटामिन एक होता है जो वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। और विटामिन करता क्या है? हम लोग का मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले आप आइए विटामिन देखते हैं। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन ए इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अभी हम इसको ट्रिक बताएंगे, थोड़ा सा ट्रिक देखिएगा वो भी याद हो जाएगा आपको। विटामिन ए, रेटिनॉल। तो ये कहाँ से मिलता है? तो कैरोट। सबसे अच्छा इसका स्रोत क्या है? स्रोत मतलब बोले तो सोर्स क्या है? कैरोट है। लाल फल जितना भी होता है उसमें विटामिन ए बहुत सारा मिलता है। तो कैरोट और ग्रीन वेजिटेबल। और जो दूध है, मिल्क, जिसको मिल्क को बोलते हैं कि वो संपूर्ण आहार है। मिल्क में सभी न्यूट्रिशन पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा विटामिन मिल्क में पाया जाएगा, लगभग लगभग पाया जाता है मिल्क में सारा विटामिन। जैसे कि मिल्क यहाँ पे भी सब जगह देखिए लगभग लगभग मिल्क है ही। लेकिन विटामिन सी ऐसा है जिसमें मिल्क नहीं आता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो हो गया उसका केमिकल नेम हो गया रेटिनॉल और कैरोट में मिलता है ये और ग्रीन वेजिटेबल में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इससे की कमी से, इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है हम लोग का इसमें विजन प्रॉब्लम होता है। क्या होता है विजन प्रॉब्लम? तो आपको थोड़ा दिखाई कम पड़ेगा, आपको नहीं, मतलब अगर आपको विटामिन ए का कमी है तो विजन में हो जाएगा कमी। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? रतौंधी इसको बोलते हैं। आर से याद रखना रेटिनॉल, आर से रतौंधी। रतौंधी मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता सही से। ठीक है, क्या होता है? रतौंधी। उसके बाद आता है विटामिन बी वन। देखिए बी वन में मैंने बहुत सारा विटामिन का नाम लिखा, बी2, बी3, बी5, इसको अलग से हम देखेंगे अभी। तो विटामिन बी वन, बी का बात करेंगे तो बी वन, और इसका केमिकल नेम क्या होता है? थाइमिन। क्या होता है? थाइमिन, चाउमिन नहीं, थाइमिन। थाइमिन ये होता है नट्स, जितने भी नट्स है, बादाम हो गए, काजू हो गए, जितना भी नट्स है सब में, सीड्स में होता है, मिल्क में और एग में होता है। इसकी कमी से क्या होता है भाई साहब? वेरी 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 का मतलब क्या होता है? पैर फूल जाएगा, चलने में दिक्कत होगा, कड़कड़ाएगा पैर। ठीक है, तो लाठी लेके चलता है इंसान लोग इसमें। तो ये रोग मतलब बूढ़ों में खास करके होता है ज्यादा करके, या फिर एज होने के साथ साथ ये रोग होने लगता है वेरी वेरी। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग को, उसको विटामिन सी बोलते हैं, इसको किंग ऑफ विटामिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं किंग ऑफ विटामिन? क्योंकि इसकी कमी से बहुत सारा रोग हो सकता है हम लोग को। ठीक है, तो किंग ऑफ विटामिन है ये क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो केमिकल नेम है क्या है? वो एस्कॉर्बिक एसिड है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट मतलब जैसे भी जितना भी नींबू देखे ना आप, कमला नींबू, कमला मतलब संतरा जो हो गया, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस हो गया, और भी जितने टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ नींबूज हैं, सब में आपको मिलेगा विटामिन सी। और सबसे एकदम बहुत अच्छा अगर इसको बोले तो जो होता है आंवला। आंवला खाए ना, बालों के लिए अच्छा होता है। तो आंवला जो होता है, आंवला सबसे ज्यादा उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है ये बीमारी होता है
प्लेग्राई बोलते हैं, लेकिन स्कर्वी मेन याद रखिएगा। स्कर्वी अगर एग्जाम में आया तो आप स्कर्वी टिक करिएगा। तो स्कर्वी हो गया। फिर विटामिन डी बोलते हैं ना, विटामिन डी। विटामिन डी मतलब हम लोग के समय क्या होता था, हम लोग के समय क्या मतलब बचपन में मम्मी तेल लगा के धूप में छोड़ देते हैं कि विटामिन डी मिलते हैं। आजकल के बच्चे लोग को धूप में निकलना सही नहीं लगता, लेकिन विटामिन डी का जो अगर देखेंगे सोर्स तो सनलाइट ही है। मेन सोर्स क्या है, सनलाइट है। सनलाइट में जाइए आपको बढ़िया से मिलेगा क्या, विटामिन डी। तो देखते होंगे जो पीजी वगैरह में रहते हैं या फिर जो जिनका रूटीन ऐसा है जिनको धूप नहीं मिल पाता है तो उनका हड्डी कमजोर हो जाता है। क्या होता है, हड्डी कमजोर। या बच्चों को, जिस बच्चों को ज्यादा सनलाइट नहीं मिलेगा या मिल्क नहीं मिलेगा, कुछ भी दूध दूध या अंडा नहीं मिलेगा, तो उसमें देखा गया है भाई साहब क्या होता है, उसमें देखा गया है रिकेट्स नामक रोग होता है। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स रिकेट्स या इसको सुखंडी रोग भी बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, हड्डी बहुत ही कमजोर हो जाता है, बोन्स कमजोर हो जाता है। रिकेट्स बोलते हैं, बच्चों में होता है ये रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स होता है। फिर हो गया रिकेट्स। और इसका केमिकल नेम क्या था हम लोगों ने देखा, इसका एस्कॉर्बिक एसिड, इसका कैल्सिफेरॉल। क्या, कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल। अब आते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो है इसको बोलते हैं हम लोग टेकोफेरॉल। इसका केमिकल नेम विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल। आपने देखा होगा विटामिन ई एक आलमंड में मिलता है, आलमंड, ठीक है। क्या होता है, आलमंड जिसको बोलते हैं बादाम जो खाते हैं ना, आलमंड्स। आलमंड्स में भी होता है इसका सोर्स में। सोर्स जो होता है इसमें आलमंड्स होता है। लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तेदार जो होते हैं वेजिटेबल्स, पत्तेदार जो सब्जियां होती है जैसे पालक वगैरह हो गया, ये सब में भारी मात्रा में पाया जाता है क्या, विटामिन ई। और विटामिन ई जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये विटामिन बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एबिलिटी। अगर मान लीजिए विटामिन ई की कमी होगा तो आपका रिप्रोडक्शन एबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। रिप्रोडक्शन मतलब ये लड़कों में क्या होता है, ये उसको बोलते हैं नपुंसकता, मतलब वो फादर नहीं बन पाएंगे। और महिलाओं में क्या होता है, बांझपन, मां नहीं बन पाती है वो। तो रिप्रोडक्शन एबिलिटी को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है अगर ये विटामिन ई की कमी होगी हम लोग को, ठीक है। तो विटामिन ई को देखिए हम लोग क्या क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी घट जाता है, मतलब बांझपन या फिर नपुंसकता हो सकता है। नपुंसकता किसमें होगा, पुरुषों में, और बांझपन महिलाओं में, है ना। तो आइए देखते हैं उसके बाद विटामिन के, इसका जो केमिकल नेम है क्या है, फिलोक्यूनिन। फिलोक्यूनिन बोलते हैं। और ये भी ग्रीन वेजिटेबल में, टोमेटो में और आंत में भी पाया जाता है ये विटामिन। इसकी कमी से क्या होता है, क्लोथिंग। क्लोथिंग मतलब होता है रक्त तो थक्का नहीं बन पाता, रक्त का थक्का ना बनना। क्या मतलब हुआ, तो अगर कहीं पे आपको चोट लग गया, अगर आपको विटामिन की कमी है तो आपका रक्त बहते रहेगा, जल्दी बंद नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम देखा गया है लड़कियों में, जिनका पीरियड्स आता है, मतलब मासिक धर्म जब होता है तो उनको काफी ब्लीडिंग होता है। उस ब्लीडिंग का होने का कारण एकमात्र है कि उनके अंदर विटामिन की कमी है। तो विटामिन की कमी रहने से जो होता है ब्लीडिंग ज्यादा होता है। और वो उसको अगर आपको ठीक करना है तो संपूर्ण मात्रा में ये सबका सेवन करिए, ग्रीन वेजिटेबल, टोमेटो खाइए, ये सब लीजिए, तो आपका विटामिन के मेंटेन रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यही सब सोर्स है, और भी बहुत सारे इसके सोर्स है। मैंने जितना इंपॉर्टेंट हुआ उसी को लिखा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा देखिए इसको याद कैसे रखते हैं, इसका केमिकल नेम को। तो इसका आर लेटर पकड़िए, क्या, इसका आर मतलब रो को पकड़िए। ये थो है, ये थो पकड़ लीजिए। और इसका क्या है, ए। यहाँ पे क्या हो गया, के मतलब को ले लीजिए। और ये से टॉ ले लीजिए, और यहाँ पे फी और लो ले लीजिए। तो एक वर्ड बन रहा है क्या, देखिए, रथ, रथ, रथ एक, एक टॉफी लो, रथ एक टॉफी लो। रथ को कोई नाम मत, किसी का नाम दीजिए। रथ एक साइंटिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट बोल रहा है, रथ एक कोई बच्चा का नाम है, उसको बोल रहे हैं रथ लो, क्या लो, एक टॉफी लो, रथ एक टॉफी लो, रथ एक टॉफी लो। तो रॉ से हो जाएगा रेटिनॉल, थॉ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कॉ से कैल्सिफेरॉल, टॉ से टेकोफेरॉल, और फिलो से फिलोक्यूनिन, ठीक है। तो ये ट्रिक अगर आपको याद है, अगर आपको ऐसे याद हो जा रहा है तो ठीक है, तो थोड़ा ट्रिक देख लीजिएगा। एग्जाम में क्या करना है, एक टिक करना है आंसर, तो थोड़ा सा ट्रिक भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन जो लिखे हैं B1, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी याद करवा देते हैं आप लोग को। आइए, हम लोगों ने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के देख लिया था। अब विटामिन बी में ही उसका सब पार्ट होता है, बहुत सारा विटामिन होता है, उसको भी देख लेते हैं क्या करके, और थोड़ा ट्रिक से भी इसको याद रख लेते हैं हम लोग। विटामिन के बारे में तो हम देख लिया, अब देखते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो इतना सारा है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आराम से समझना। पहले इसका केमिकल नेम क्या होता है, B1 तो पढ़े थे हम लोग, थाइमिन, एसिड्स वगैरह से मिलता है, इससे होने वाली बीमारी बेरी बेरी, ठीक है। तो इससे ज्यादा करके क्या पूछेगा आपको, ये क्वेश्चन केवल पूछेगा आपको इसका केमिकल नेम। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B5, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा जानकारी रखना है, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा भी गया है ऐसे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो विटामिन B2 क्या होता है, राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको। और ये इसका सोर्स क्या है, मीट है, लीवर है, लीवर मतलब कलेजी जिसको बोलते हैं, कलेजी, ठीक है, मिल्क हो गया, दूध हो गया। और इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है, हम लोग स्किन फटने लगता है, ठीक है, त्वचा को देखिएगा आप लोग फटने लगता है, या फिर जीभ में देखिए दाना दाना हो जाता है, ठीक है। ये टंग में भी होता है, तो बोलते जाइए, एक छोटा छोटा दवा देता है, छोटा छोटा सा दवाई देगा,
और आप उसको खाइएगा तो आपका जो छाला वगैरह होता है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है नियासिन जिसको बोलते हैं विटामिन बी 3। ये भी सेम, मतलब लगभग सब सोर्स क्या है, लगभग लगभग सेम ही है, देख लीजिए आप, लगभग लगभग सोर्स सेम है। इसको बोलते हैं नियासिन। ठीक है, इसमें याद केवल रखना है कि इसका केमिकल नेम क्या है। नियासिन हो गया, इससे होता है सिंड्रोम या प्लेगेरा, मतलब जी में छाला वगैरह जो पड़ जाता है। ठीक है, और विटामिन बी 5 इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। ये भी मीट और मिल्क से मिलता है और इससे बाल जल्दी पकने लगता है। मतलब विटामिन बी 5 का अगर आपको कमी हो जाएगा तो जल्दी जल्दी ही बूढ़े हो जाइएगा। ठीक है ना। तो व्हाइट हेयर जो होता है और क्या होता है, इमेच्योर होता है, मतलब मंद बुद्धि होने लगता है, मतलब बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा कम तेज होता है। इस तरह से विटामिन बी 5 में देखिए हम लोग इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, और इससे क्या होता है, व्हाइट हेयर और इमेच्योर मतलब कि मंद बुद्धि। बी 6 देखते हैं, इसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, पायरोडिक्सन या पायरोडॉक्सिन। इस ये भी सोर्स सेम है इसका, इससे होता है एनीमिया और स्किन का बीमारी होता है। ठीक है, लगभग लगभग सब बीमारी जितना भी मतलब विटामिन है, सोर्स सबका क्या है, सेम ही है। फिर आते हैं हम लोग विटामिन बी 7, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बायोटीन। टीन लिख दिए हम लोग, बायोटीन होता है, क्या होता है, बायोटीन, क्या है, बायोटीन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे लकवा मार देता है। अगर आपको बायोटीन कमी होगा तो आपको क्या होगा, लकवा ग्रसित हो जाइएगा और इससे हो जाता है पैरालिसिस। इसका जो मेन सोर्स है क्या है, मीट है, एग है, लीवर है। फिर देखते हैं हम लोग क्या है, फॉलिक एसिड जिसको बोलते हैं विटामिन बी 9, कहीं कहीं बी 11 भी लिखा हुआ। तो मीट, एग, नट्स, एनीमिया, और इससे होता है पेचिस, क्या होता है, डेसेंट्री बोलते हैं उसको, पेचिस वगैरह, एनीमिया वगैरह इससे होता है। और एक लास्ट है बी 12 जिसको, ये कोबाल्ट में भी होता है, मतलब इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कोबालामीन, या लिखे या साइनोकोबालामीन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया ग्रुप डी में, इससे होता है पांडु रोग। हाँ, तो क्या देख लिए हम लोग देख लिए कि ये सारा विटामिन है और इसका केमिकल नेम कैसे याद रखते हैं। देखिए, एक ट्रिक बताया हम लोग, एक ट्रिक है, थोड़ा सा देखिएगा क्या है। तो यहाँ से था ले लीजिए, क्या ले लीजिए, था, यहाँ पे रा, निया, थारा निया। यहाँ पेंटो से ले लीजिए पेंट, यहाँ पायरो से ले लीजिए प्यारा। ठीक है, बा, फो, यहाँ से ले लीजिए को। मान लीजिए फोको एक लड़का है, क्या है, फोको एक लड़का है, उसने एक पैंट खरीदा, क्या खरीदा, पैंट। फोको ने एक पैंट खरीदा तो कैसे बोल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग देखे उसको तो क्या बोल रहे हैं, थारा निया मतलब नया, पैंट प्यारा बा, मतलब हिंदी में भोजपुरी में बोलते हैं ना, प्यारा बा फोको, थारा निया पैंट प्यारा बा फोको। बस ये बेतुका सा ट्रिक है थोड़ा सा, जैसे कि चीज हम लोग को एक बार अगर देखे एग्जाम में आए तो ये तो पता होगा, क्या, थारा निया पैंट प्यारो या प्यारा बा फोको। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो आपको याद रहेगा और मजा भी आएगा। तो हम लोगों ने देखा विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन एक होता है जो वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। फिर देखिए किसका डिस्कवरी कौन किया था, फंक ने किया था 1911 में। और फिर देखिए हम लोग क्या, विटामिन जरूरी क्यों होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। अगर आपको डॉक्टर को पैसा नहीं देना है तो आप खाइए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं, बैलेंस डाइट उसको बोलते हैं जिसमें सभी न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके बाद हम और भी वीडियो लाएंगे, अगर कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।